हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले 3 ऐसी कंपनीज का जो फंडामेंटली स्ट्रांग है और एक अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, जिसमें से एक स्मॉल कैप कंपनी है और 2 लार्ज कैप कंपनी है। तो कंपनी का नाम हम लोग वीडियो में आगे में बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस कंपनी का फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, शेयर होल्डर पैटर्न कैसा है, कंपनी डेड में है, कंपनी प्रॉफिट बना रही है कि नहीं, सारे से फैक्टर्स को चेक करेंगे। कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कहाँ कहाँ सर्विस देती है। तो वीडियो में अंत तक देखिए ताकि आपको सिर्फ कंपनी का नाम पता ना चले, कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसका फाइनेंशियल हेल्थ का भी पता चले। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं वीडियो में। इस लिस्ट की जो पहली कंपनी है वो सिंचाई विभाग से, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर्स को बढ़ावा दिया है, उसको लेकर ये कंपनी आगे फ्यूचर में अच्छा ग्रोथ हासिल कर सकती है। कंपनी का नाम है पॉलीशील इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड। कंपनी बहुत छोटी है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिसर्च, अपना एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। देखिए ये कंपनी का अगर मार्केट कैप का बात करें तो 35 करोड़ की कंपनी है। करंट इसका प्राइस जो है ये देखिए आज 10% डाउन है, क्योंकि अभी जो सिनेरियो चल रहा है मार्केट में, बहुत तेज बिकवाली आ रही है, अच्छी अच्छी कंपनी का प्राइस गिर चुका है। तो ये बेस्ट टाइम है अच्छी कंपनियों को अपने बकेट में डालने का। तो मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है और मैं कंपनीज को देख रहा हूँ। देखिए ये कंपनी का अगर हम लोग करंट प्राइस का बात करें तो 31 रुपये पर ट्रेड हो रहा है और इसका बुक वैल्यू देखिए 22 का है। ठीक है, कंपनी का अगर डेट का बात करें तो कंपनी थोड़ी सी डेट में है, यहाँ पे 16 करोड़ का डेट है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12.5 का है और कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी अच्छा इंक्रीज हुआ है। कंपनी का अगर हम लोग चार्ट देखें तो कंपनी लिस्ट हुई थी 1 फरवरी मार्च 2024 में, तब से स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है। अगर हम लोग ऑल टाइम हाई से मेजर करें 30% डाउन पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग का बात करें तो यहाँ पे देखिए 31% जो होल्डिंग्स है ये प्रमोटर के पास है और 68.8% होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास है। ये देखने में थोड़ा सा आप लोग को लगेगा, देखिए कुछ कंपनीज में रिस्क लेकर मैं पैसा डालता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मैं कंपनी को कुछ इस तरह से भी देखता हूँ। देखिए यहाँ पे पब्लिक में अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा स्टेक जो है पायल जैन के पास है, उसके बाद यहाँ पे देखिए सतीश कुमार के पास है, फिर सुनील कुमार के पास है 5%। मेन जो स्टेक है ये 5 लोगों के पास है, 6 लोगों के पास सबसे ज़्यादा कंपनी का स्टेक है। तो पब्लिक में भी स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टेक है। अगर कंपनी का हम लोग फाइनेंशियल का बात करें, देखिए यहाँ पे सेल्स का नंबर का बात करें, यहाँ देखिए 40 करोड़ का सेल्स, 54 करोड़ का सेल्स, 37 करोड़ का सेल्स, 43 करोड़ का सेल्स। और इस क्वार्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 44 करोड़ का रिजल्ट। इस क्वार्टर क्या रिजल्ट आएगा उसका भी हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पे 7% का था, जो कि अभी बढ़ के 12.5% का हो गया। कंपनी को इंटरेस्ट 1.92 करोड़ पे करना पड़ा है। ओवरऑल अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो यहाँ देखिए 50 लाख का प्रॉफिट है या 65 लाख का है, ये बढ़ के इस क्वार्टर 2 करोड़ का हो चुका है। अब जो रिसेंट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब देखना पड़ेगा कंपनी क्या नंबर शो करती है। ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल अच्छा है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट्स का बात करें तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये कंपनी पाइप्स बनाती है। वाटर फुहारा जो होता है चारों तरफ सिंचाई में यूज़ होता है, वो कंपनी बनाती है। और भी बहुत प्रोडक्ट्स कंपनी सिंचाई से रिलेटेड बनाती है। सरकार का जो इनिशिएटिव है उसमें कंपनी का ग्रोथ मैच कर रहा है, इसलिए इसमें पोटेंशियल तो है और ये एक अच्छे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। इस लिस्ट की जो दूसरी कंपनी है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया का मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट ओपन किया हुआ है, एक कैंडल एक मंथ की है। अगर कंपनी का ऑल टाइम हाई का अगर हम लोग बात करें तो ये 583 रुपये पे कभी ट्रेड करता था 2010 में, तब से स्टॉक प्राइस गिर के आज हम लोग अगर करंटली देखें तो 121 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 80% के करीब का डाउनफॉल कंपनी में आया है। और कंपनी का अगर हम लोग फंडामेंटल्स चेक करें, बैंक ऑफ इंडिया का अगर हम लोग मार्केट कैप का बात करें तो 55,474 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 122 का है और बुक वैल्यू 155, मतलब बुक वैल्यू कंपनी का ज़्यादा है। कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, 8 का है। कंपनी का हम लोग अगर रेवेन्यू देखें तो यहाँ पे आप लोग देखिए 9,374 जुलाई 2021 का रिपोर्ट है। उसके बाद एक करंट जो क्वार्टर का रिजल्ट अनाउंस हुआ है वहाँ पे 17,046 करोड़ का रेवेन्यू, जिसमें अगर प्रॉफिट का बात करें तो कंपनी अब प्रॉफिटेबल हो चुकी है। पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी। यहाँ पे आप लोग देखिए कंपनी यहाँ पे 2021 में 736 करोड़ और करंट क्वार्टर में 1890 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। कंपनी का एनपीए में भी काफ़ी सुधार आया है।
देखिए कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी का ईयरली ये चार्ट है। यहाँ पे देखिए कंपनी का मार्च 2016 का क्वार्टर का रिजल्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6,276 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 1,500 करोड़ के करीब, यहाँ पे 5,900। इस तरह से जब कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल होने लगी तो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है। कंपनी का अगर प्रमोटर होल्डिंग हम लोग देखें तो देखिए यहाँ पे देखिए सितंबर 2021 में 80% से भी ज़्यादा स्टेक प्रमोटर के पास था। और प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोटर है इसकी। एफआईएस के पास 0.96% का स्टेक था और डीआईएस के पास 11.76% का स्टेक और पब्लिक के पास 5.87% का स्टेक। अगर करंटली बात करें जुलाई 2024 का तो देखिए 73% जो स्टेक है वो अभी भी गवर्नमेंट के पास है और 3.6% जो स्टेक है वो एफआईएस का स्टेक यहाँ पे बढ़ा है और डीआईएस का भी स्टेक 5% बढ़ा है 2021 से 2024 के बीच। और यहाँ पे पब्लिक का भी स्टेक 2% से बढ़ा है। तो ओवरऑल कंपनी का स्टेक अच्छे हाथों में गया है। अगर हम लोग कंपनी का एसेट क्वालिटी का बात करें, देखिए यहाँ पे नेट एनपीए जो आप यहाँ पे परसेंटेज में देख रहे हैं 1.65%, ये 30/6/2023 का डाटा है। ये 31/3 का डाटा है जहाँ पे 1.22 का है और कंपनी ने इसको और सुधार के 1% के करीब ले आया है। इस तरह कंपनी का अगर एनपीए घटेगा तो कंपनी को प्रॉफिट भी होगा और लोगों का कंपनी के प्रति विश्वास भी जगेगा। अगर बैंक ऑफ इंडिया का हम लोग ब्रांच का बात करें तो डोमेस्टिक ब्रांच 5,155 ब्रांच है, जिसमें मेट्रो सिटीज़ में 991 ब्रांच, अर्बन में 833, सेमी अर्बन में 1,466 और रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा 1,863 ब्रांच है। कंपनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट 2 है, ओवरसीज ब्रांच 22 है। कंपनी का अगर हम लोग एटीएम का बात करें तो कंपनी के पास 8,234 एटीएम्स है। कंपनी 34,668 टच पॉइंट है, मतलब छोटे छोटे गाँव में कंपनी छोटी छोटी बैंक चलाती है। अगर बैंक ऑफ इंडिया के कुछ की पॉइंट्स का बात करें, देखिए ग्लोबल बिजनेस 12% से बढ़ा है, ग्लोबल डिपॉजिट 9% 10% के करीब बढ़ा है, ग्लोबल जो एडवांस है कंपनी ने लोन बांटे हैं वो 15% से बढ़ा है, रिटेल लोन जो बांटे वो 20% से बढ़ा है, एग्रीकल्चर लोन 22% से बढ़ा है, छोटे जो कंपनीज होते हैं एमएसएमई उसको 13% से कंपनी का बढ़ा है और कासा जो कंपनी का जो डिपॉजिट है वो 5% से बढ़ा है। नेट एनपीए जो है 66 बीपीएस से कम हुआ है जो कि एक अच्छा साइन है। नेट प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छी है। कंपनी काफ़ी कम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है। अब हम लोग बात करते हैं इस लिस्ट की तीसरी कंपनी। इस लिस्ट की जो तीसरी कंपनी है वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया का मार्केट कैप का बात करें तो 3,14,083 करोड़ का है, करंट प्राइस 510 का है, बुक वैल्यू 134 का है। कंपनी का अगर हम लोग डेट का बात करें तो कंपनी में बहुत कम डेट है, ना के बराबर डेट है कंपनी में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का सॉलिड है। इंडस्ट्री पी जो है 23 का है और स्टॉक का जो पी है वो 8.62% का है। ईपीएस का बात करें तो 59 का ईपीएस है, बहुत तगड़ा है। कंपनी का आरओई 52 का है। कंपनी क्या करती है? कंपनी माइनिंग का काम करती है। कंपनी कहाँ कहाँ अपना बिजनेस, देखिए दिल्ली में है, हमारे धनबाद झारखंड में भी कंपनी, रांची में है। झारखंड में कंपनी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ख़ासकर हमारे धनबाद में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कंपनी देखिए बंगाल में भी एक्टिव है। कंपनी का हेड ऑफिस कोलकाता में है। कंपनी छत्तीसगढ़ में काम करती है, नागपुर में, उड़ीसा में काम करती है। कंपनी का अगर सेल्स का बात करें तो हर क्वार्टर कंपनी का सेल्स बढ़ा है। यहाँ पे देखिए जुलाई 2021 में 25,282 करोड़ का सेल्स, सितंबर 2021 में 23,293 करोड़, यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2021 में 28,434 करोड़ का सेल हुआ है और करेंटली अगर जुलाई 2024 का बात करें तो यहाँ पे 36,465 करोड़ का सेल्स। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कितना मस्त है, यहाँ पे 19% का था जो बढ़ के डबल हो चुका है। कंपनी का अदर इनकम 1970 करोड़, जो कंपनी ने कोई मशीन बेचा होगा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे अदर इनकम भी कंपनी को हुआ है। कंपनी ने इंटरेस्ट जो पे किया है इस क्वार्टर 209 करोड़ का। कंपनी का नेट प्रॉफिट जो इस क्वार्टर हुआ है 10,944 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। जुलाई 2021 में 3,174 करोड़ का हुआ करता था, जो बढ़ के ऑलमोस्ट 3 टाइम्स कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर कंपनी का हम लोग ईयरली सेल्स ग्रोथ का बात करें तो देखिए यहाँ पे मार्च 2013 में 68,300 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है 2013 में। करंट ईयर का बात करें तो 1,42,805 करोड़ का यहाँ पे सेल्स है और
ईयरली अगर हम लोग प्रॉफिट का बात करें तो देखिए 2013 में 17,356 करोड़ का था, जो बढ़ के 36,552 करोड़ का हो चुका है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए वो भी बहुत अच्छा है, कंपनी का मेन स्टेक सरकार के पास है, गवर्नमेंट के पास है। यहाँ पे देखिए 66% स्टेक गवर्नमेंट के पास था, सितंबर 2021 का रिपोर्ट है। और डीआईस के पास 22% और एफआईस के पास 6.76% और पब्लिक के पास 5% का स्टेक था। और अगर करेंटली हम लोग देखें जुलाई 2024 का, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 63% स्टेक सरकार के पास है। यहाँ पे स्टेक 2% से बढ़ा है एफआईस का, और यहाँ पे 1% बढ़ा है डीआईस का। पब्लिक का भी होल्डिंग्स 5.21% से बढ़ा है, जो कि एक गुड साइन है कंपनी का। अगर हम लोग प्राइस चार्ट देखें तो देखिए ये मंथली कैंडल मैंने लगाई हुई है। कंपनी का अभी ऑल टाइम हाई पे कंपनी चल रही है। कंपनी देखिए जब लिस्ट हुई थी तो 295 पे लिस्ट हुई, उसके बाद कंपनी लगातार नीचे गई है। यहाँ से प्राइस जो है लगातार फॉल हुआ है। कोरोना के बाद से कंपनी में अपमूव आया है और अपने इन्वेस्टर को कोरोना के टाइम से लगभग 342% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि बहुत अच्छा साइन है और बहुत अच्छा कंपनी है। कंपनी ओवरऑल फाइनेंशियली स्ट्रांग है, कंपनी माइनिंग का काम करती है। तो ये तीनों स्टॉक आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। अगर मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। के लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ के रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।